जय हिंद। आज का एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिएगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जिसे जाके आप ज्वाइन कीजिए और वहां पे ढेरों क्यूज पड़ा हुआ है, जिसे आप देके आप अपना स्कोर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का एमसीक्यू हम लोग स्टार्ट करेंगे। उसमें पहला क्वेश्चन देखेंगे, वाहनों से निकलने वाली गैस कौन सी है। वाहनों से निकलने वाली जो गैस है वह कौन सी गैस होती है, तो वह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः है। खाना बनाने में जो गैस का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी गैस है, जो यहाँ ऑप्शन में दिया गया है उससे मीथेन जो है वह सबसे मुख्यतः होता है, प्रमुख होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे। देखिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयुक्त होता है। वह कौन सा पदार्थ है जो साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है, तो वह वनस्पति तेल का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसे डायलिसिस कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चमड़ी को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, वह कौन सा विटामिन है जो खट्टे फलों में पाया जाता है और साथ ही साथ चमड़े को स्वस्थ रखने में भी काम आता है, तो उसका जो है विटामिन सी का कार्य है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्न में से किसकी कमी से मधुमेह होता है। ऐसा यह जो ऑप्शन दिया गया है इसमें से किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के तरफ। देखिए क्या है, पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे एवं पेड़ों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ होता है। ऐसा कौन सा पदार्थ है जिसे मिलाने पे रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए काम में आता है, तो वह जो है वह एंजाइम होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है वह कब छोड़ा गया था, तो 19 अप्रैल 1975 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे हम लोग, इनसेक्ट 2A कब छोड़ा गया। इनसेक्ट 2A जो है वह कब छोड़ा गया था, तो 10 जुलाई 1992 ईस्वी में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे, पानी का घनत्व अधिकतम होता है। पानी का घनत्व जो है वह अधिकतम कब होता है, तो जब 4 डिग्री सेल्सियस हो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लाते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है, तो यह नहीं दिखाई पड़ेगा। क्या होता है, इंद्रधनुष दिखाई नहीं पड़ता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लाते हैं। दूरदृष्टि निवारण हेतु हम लोग कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो वह जो है वह उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज का सिद्धांत क्या होता है, तो यह जो है वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। फ्यूज का सिद्धांत जो है वह विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है। प्रकाश का वेग कितना अनुमानतः लगाया गया है, तो प्रकाश का वेग जो है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, शुष्क बर्फ है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक नाम से जाना जाता है। इसमें पूछा जा रहा है, रासायनिक उद्योग में कौन सा तेजाब मूल्य रासायनिक नाम
से भी जाना जाता है तो वह जो है H2SO4 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन कण होते हैं तो वह जो है वह प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्न गैस को आंसू गैस के तरह काम में लेते हैं। तो ऐसा कौन सा गैस है जिसे आंसू गैस के तरह काम में लेते हैं तो वह जो है SO2 को लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में, ऐसे कौन पढ़ता है, किस धातु से बनाया हवाई जहाज तथा रेल डिब्बे में पुर्जे के काम में लिया जाता है। पुर्जे बनाने के लिए हवाई जहाज और रेल डिब्बे दोनों में यूज किया जाता है, वह किस चीज का यूज किया जाता है तो एल्युमिनियम का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आंत में रोग के निदान के लिए निम्न किरणों का उपयोग किया जा सकता है। इसमें पूछा जा रहा है कि आंत के रोग के निदान में निम्न किरणों का उपयोग किया जाता है तो कौन से किरण है जिसका उपयोग किया जाता है तो एक्स किरण का उपयोग किया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किए थे तो हरगोविंद खुराना ने किए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद है जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया। जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था तो सबसे पहले जो है वह लैमार्क ने समझाए थे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है तो CO2। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न रक्त वर्ग सर्वदाता होता है। सर्वदाता यानी सभी को दे सकता है, वह कौन सा रक्त ब्लड ग्रुप है तो वह जो है वो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पुरुष जीन संघटक होते हैं। संगठन कौन सा, पुरुष में कौन कौन से जीन पाया जाता है तो पुरुष में जो है वह X और Y दोनों पाया जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह कब होता है तो यह केवल दिन में होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो है वह कैसी होती है तो वह तरंग एवं कण के समान होता है। कैसा होता है, तरंग एवं कण के समान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्या है, सूर्य के प्रकाश को धरती की सतह पर पहुंचने में लगने वाला समय लगभग है। कितना समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में तो वह जो है वह 8.3 मिनट लगता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ध्वनि का वायु वेग अनुमानतः है। ध्वनि का वेग वायु में कितना है यह अनुमान लगाया गया है तो वह लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 332 मीटर पर सेकेंड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।